अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 8th। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ठीक है, हमें y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 14y इक्वल टू ये 13 है, और जो ये -8 है वो LHS से RHS में जाएगा, और उसका जो साइन है -8 + 8 बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे बनता है मैंने आपको, जो हमने इससे पहले क्लास लिए हैं, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो इसी तरह हम लिखेंगे 14y इक्वल टू 13 और 8 कितने हो गए, 21। तो y लिखेंगे यहाँ पे, और राइट साइड में 21 नीचे आएगा, जो y के साथ ज़रब है 14, वो आएगा डिवाइड। अरे समझ, 7 2 ज़ार 7 3 ज़ार, ओके, 3/2 आया समझ। एक बार फिर इस क्वेश्चन 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ठीक है ना, 14y थोस अति इक्वल टू लिख यह 13, यह -8 ओस, यह गो RHS निश, अत गो अत क्या बना, यह -8 बना +8। फिक्र तुर, शाबाश। यह 14y इक्वल टू यमन दोन कोर जमा, 13 + 8 गो 21। बेकिस स्टेपस मज क्या करान कम, y थो इथे पे, इस 14 यह गया डिवाइड कत 21 पे चढ़ोस कसर, 7 2 ज़ार 7 3 ज़ार गो y इक्वल टू 3/2, यह गो आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, शाबाश। 17 + 6p इक्वल टू 9। ठीक, तो हम ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ऑन बोथ साइड्स, -17, यहाँ ऐसे लिखेंगे 6p इक्वल टू 9, ये जाएगा RHS में, और इसका साइन चेंज होगा, इट विल बी -17। ठीक है, ये 6p है इक्वल टू, शाबाश, 9 - 17। ठीक है, तो 9 से 17 नहीं निकलेगा, हम 17 से ही 9 निकले, वहाँ पर बनेगा 8, क्योंकि हमने माइनस में निकाला तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये कैसे आता है मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या आया, -8। तो अगर मैं कोशिश करूं आपको दिखाने की ये क्यों होता है, देखो एक है यहाँ पे 9, ठीक है, फिर है -17, आपको दिखाता हूँ ये -8 क्यों आया। ठीक है, शाबाश। तो दूसरा है 17, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये -9 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -9 ऐसे, क्योंकि 9 जो है ये प्लस है। ठीक है ना, तो माइनस में 2 टाइम लिखूँ, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस है, तो मैं कैसे लिखूँ, माइनस, ठीक, पहले लिखता हूँ प्लस, फिर लिखूँगा -17, प्लस और माइनस होगा -17, ये माइनस माइनस +9, प्लस और माइनस -17। ठीक है, शाबाश। तो आगे क्या करते हैं, इसका ये माइनस हम बाहर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, इसका और इसका निकला, ठीक, ऐसे, तो अंदर क्या रह गया, -9 + 17। आ रहा है समझ, शाबाश। तो हम क्या करेंगे आगे, ये माइनस ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, समझ में आया, ओके, तो ऐसे मैंने रखा है। ठीक है, समझो ऐसे। तो अब 17 प्लस बन गया और -9 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, शाबाश।
तो माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, 17 में से 9 निकालेंगे 8, ठीक है। तो ये अब -8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 17 में से 9 निकालते हैं तो कितना रहता है 8, तो बाहर क्या है -8, तो इसीलिए ये -8। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम ऐसे ही याद रखते हैं, 9 दिखने में छोटा है, 17 बड़ा है, ठीक है। बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन, 9 बीच में सब्ट्रैक्शन और 17, हम 17 में से ही 9 निकालते हैं और आंसर आता है 8, क्योंकि यहाँ पे जो 17 है ये हमें बड़ा दिखता है और उसके साथ माइनस है, तभी हमने क्या लिखा -8, लेकिन असल में क्या है ये इस तरह है जिस तरह मैंने आपको दिखा है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे p रखेंगे, -8 डिवाइड होगा कौन सा, ये 6, आ रहा है समझ। तो p लिखेंगे, यहाँ पे कसर काटेंगे ऐसे, 2 3 6, 2 4 -4/3, आया समझ, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कैसे पे वन बह 17 + 6p = 9, फिक्र तारा, शाबाश। ये 6p थो अति = 9, ये -9 कत आव, यह +17, यह तोर RHS मज, यु अक साइड RHS तुलो LHS कुन या LHS कुन तुलो RH कुन, अत साइन गसा चेंज, निशानी गसा चेंज, प्लस बना माइनस, माइनस बना प्लस, ठीक है, शाबाश। ये रोद 6p, यमन दोन करो माइनस, तो अत क्या आव 8, -8, ये -8 कित पे आव, यह वो मे ये वुई उर्दू पे 9 - 17 हेको लिखित इत पे, 9 हेको लिखित, नेबर किन थो माइनस, अंदर किन माइनस, ये जरब कर माइनस बना +9, आव ना बे +9, प्लस गो ये क्या 17 बस लेखान ये प्लस नेबर किन अंदर किन -17, तिक प्लस जरब ये करो प्लस तो बे प्लस साइनस तो बे माइनस करो पान जरब सह बना -17, ठीक। पत कड़ो कॉमन, 1 कड़ो कॉमन या माइनस कड़ो कॉमन, -1 कड़ो कॉमन, ये माइनस अंदर किन नेबर किन माइनस, ठीक है। यह कोड अस नेबर, ये मज तुल थो नेबर कन, ये मज तो तुल यो क्या कॉमन ना माइनस, अत रोज नेबर किन माइनस, अंदर रोज -9, ये रोज +17, पत +17 करो -9 सह ने 8, नेबर किन क्या माइनस, नेबर किन क्या माइनस, तवे लिखान पे -8, तुरु फिक्रियतस गो, पे चट अस कसर, यह आव ना -8, p = -8/6, 2 3 2 4 p = -4/3, तुरु फिक्र गोबर, शाबाश। करो ब्या क्वेश्चन ब्रोकुन, क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 15, ठीक है, शाबाश। क्या करो कम, x/3 लिख इथे पे 7/15, ठीक, ये +1 गस कुत RHS मज, सह बन -1, ओके, शाबाश। यह बन x/3 = यथ अगर बन कन त्रो 1 अत पे फर्क कह ना, इसलिए 7 1 7, 15 1 -15 /15, फिक्र तरह, शाबाश। इसे को कर यह हेको ये तलित, हाँ, या ये पे दोन हेको कसर ये चटित, ठीक, इत पे 3 1 3 5 15, ये रूद x, ये चटो 7 15 चटो वो 7, तत कस रूद, तत रूद 8, मगर -8/5, ठीक है, -8/5, ये गो x आंसर, ठीक है। तो फिक्री है, एक बार फिर मैं आपको समझाऊं और तुम्हें, x/3 + 1 = 7/15, ओके। तो x/3 हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे ही 7/15 जो है उसको ऐसे ही नीचे लिखा 7/15, ये प्लस जो LHS में है +1 वो RHS में जाके -1 बन जाता है, ठीक है। फिर मैंने नीचे इसको 1 लिखा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो x आपको बस समझाने के लिए हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x/3 =
7 1007, फिर 15 1015, बीच में माइनस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 1015। ओके, तो नीचे 15, यहाँ पे 3, हम इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख के उसको ऐसे करेंगे, 3 1 3 5 15। ओके, तो यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे 15 में से 7 निकाल के -8 बन जाता है, -8/5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। शाबाश, ये हुआ। तो अगले एक्सरसाइज की तरफ हम जाएंगे। तो एक्सरसाइज है 2.2, ठीक है, आप क्लास 8, समझ में आया? तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे मैथमेटिक्स पे देखिए। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ, क्या है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 वी गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर? ठीक है, कशर पे वन बह गड, अगर अख नंबर छ, सपोज कह नंबर छ, तथ करान सब्ट्रैक्ट 1/2, ठीक, तो बेच तथ फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये तथ आंसर नेरान उमन दोन सब्ट्रैक्ट करित ये आंसर नेरान तथ करान 1/2 से ज़रब, ठीक छ, ये टोटल रिजल्ट अस नेरान, सोल्यूशन यू अस नेरान सह बराबर 1/8। अच्छ वन वनिस सा नंबर कुछ, ठीक है। उर्दू में बताऊं, सपोज एक नंबर है, कोई भी नंबर लो, ठीक हो, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 से, ठीक है। जो इसका आंसर निकलता है उस नंबर को अगर हम माइनस करते हैं 1/2, तो जो उसका रिजल्ट आंसर निकलता है सॉल्व करके, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? उस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, और जो ये सारा आ जाता है वो आता है 1/8। आपको बताना है वो नंबर क्या है। यहाँ पे फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो हम ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सपोज हम ऐसे करते हैं, लेट द नंबर बी x। चलो वो नंबर हम लेते हैं x, जो हमें बताना है, ठीक है। सवाल क्या कहता है? सवाल हमें ऐसे बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल कहता है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर क्या था हमारे पास? x, तो हम लिखेंगे x, उसको हम माइनस करते हैं 1/2, ठीक है। जो इसका जवाब आता है वो हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्या आता है अभी हमें पता नहीं। वो जो है उसको हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे? 1/2 से, 1/2 से मल्टीपल, ठीक है। जो ये सारा सोल्यूशन आता है वो किसके बराबर होता है? 1/8, ठीक है। तो हमें बताना है वो नंबर क्या है, उसको हमने क्या रखा है? x, ठीक है। तो हम करेंगे, हम ऐसे भी रख सकते हैं, देखो पहले ऐसे लिखेंगे 1/2, ये वाला आगे लाएंगे, x माइनस 1/2 ऐसे इक्वल टू 1/8। अरे समझ, शाबाश। तो मैं ऐसे करूँगा, 1/2 से ज़रब करूँगा x को, वो कितना बनेगा? बनेगा x/2, क्योंकि 1 × x होगा x, नीचे 2, 2 1 2, अगर इसके नीचे 1 रखेंगे, ठीक है, शाबाश। माइनस 1 1 1, 2 2 4, ठीक, इक्वल टू 1/8, शाबाश। तो हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए हैं। तो क्या करना है? x/2, ठीक है। इसको हम, ये 1/8 है ना RHS में, ये वाला जाएगा RHS में और उसका साइन चेंज होगा 1/4, ठीक है, शाबाश। तो क्या करेंगे अब? यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, इसका 2 जाएगा इधर ऐसे, 2 × 1/8 + 1/4, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे, x = ये 2 इधर गया ऊपर न्यूमरेटर में, इसको मल्टीप्लाई हुआ, हम ऐसे लिखेंगे 1/8 + 1/4, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे आगे,
तो x हम ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 बाई 8, ओके, प्लस 1/4 है, इसको ज़रा 2 से करना है, 2 1 ज़ा 2 बाई 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कसर काटें ऐसे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो आ गया 1/4 प्लस 2/4, ठीक है। तो आगे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर 1 प्लस 2, वो कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3/4, ये हमारा आंसर आया। इसका मतलब है जो x है वो कितना निकला, 3/4, वही हमें निकालना था। वो कौन सा नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें 1/2 से, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको ज़रब करना 1/2 है, वो किसके बराबर आएगा, 1/8। तो वो नंबर क्या था, 3/4। अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह तो ये वाला इज 1/8 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। आया समझ, ठीक है। तो आगे चलेंगे और एक सवाल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेडथ ऑफ द पूल, ठीक है। चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मानो ये है, ये एक स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल, इसमें नहाते। इसकी शक्ल कैसी है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगल जैसी है, ठीक है, शाबाश। अगर हम इसकी ब्रेडथ, ये लेंथ है और ये ब्रेडथ, इसकी ब्रेडथ x लेते हैं, ठीक है। जो उसकी ब्रेडथ है, सवाल के एज पर द क्वेश्चन बोलता है एक तो जितनी इसकी ब्रेडथ है वो डबल होनी चाहिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा 2 मीटर और। समझ में आया। अगर हमने सपोज जो ब्रेडथ है इसकी x है, x मीटर, तो ब्रेडथ कितनी बनाएगी, इसको डबल करना है, ट्वाइस 2x प्लस 2 मीटर प्लस करने हैं, ठीक है। तो इसकी क्या बन गई, लेंथ, ठीक है। जो इसकी टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर, क्या, पेरीमीटर, वो कितनी है, 154 मीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे करेंगे सवाल। अगर हम लिखेंगे ऐसे, लेट द ब्रेडथ ऑफ द स्विमिंग पूल इक्वल टू कितना देंगे, x, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल किसके बराबर होती है, जो हमने यहाँ पे किया, 2x प्लस 2 मीटर, ठीक है। समझ में आया। चलो ये हो गया एक साइड, ये क्या हो गया, इसका मतलब है अगर हम पेरीमीटर निकालें, विच इम्प्लाइज पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल कितनी है, वो देखो, इसके लिए ये एक साइड है, ये दूसरी, ये लेंथ है, ये लेंथ है, कितनी लेंथ है, 2 लेंथ, ऐसे लिखते हैं, ट्वाइस लेंथ कितनी है, 2x प्लस 2, 2 लेंथ है, 1 और 2, ठीक है, प्लस ब्रेडथ कितनी है, 1 और 1, ये तो लेंथ है, ये और ये, ठीक है, ये है ब्रेडथ, ठीक है। कितनी ब्रेड, x और x, कैसे लिखेंगे, एक ही x लिखेंगे और उसको आगे लिखेंगे 2, यानी ये जो है 2x प्लस 2 2 मरतबा है, x 2 मरतबा है। फार्मूला क्या है इसकी, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, याद है ना आपको, शाबाश। तो वही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो क्या लिखेंगे, ये कितना हो गया, देखो ये हो गया, पहले हम देखें, ये 2x और x मिलाते हैं और कितने होंगे, 3x, 2 ऐसे बाहर रखेंगे, होंगे 3x प्लस 2, ठीक है।
ऑब्जर्व करें, 2 3 ज़ार 6x प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या पेरीमीटर आया, क्या कितना, 6x प्लस 4, ठीक है। ऑल्सो पेरीमीटर इज गिवन, वो किसके बराबर है, 154 मीटर, ठीक है। दिया गया है ना सवाल पे, शाबाश। तो अगर हम इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसको लिखेंगे सेकंड, ये भी पेरीमीटर निकला, ये भी पेरीमीटर, तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। शाबाश। तो क्या करेंगे, ऐसे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या है हमारे पास, 6x प्लस 4 इक्वल टू 154, ठीक है। तो 6x यहाँ रहेगा, 154 राइट साइड में है, तो ये यहाँ पे आएगा -4, 6x इक्वल टू हाउ मच, 150, ठीक है। तो x कितना आएगा, 150/6, ठीक है। तो कसर काटेंगे ऐसे, 2 3 ज़ार 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, हाउ मच, 75/3, समझ में आया, शाबाश। तो फिर से करेंगे, थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, शाबाश। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, इसके साथ 15 बन गया, तो 3 5 ज़ार 15, हाउ मच, इट्स 25। तो x कितना निकला, तो इसका मतलब है x 25 मीटर, ये वाला x, वो x हमने क्या रखा था, ब्रेड, तो हम ऐसे लिखेंगे, विच इम्प्लाइज ब्रेडेथ इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 2, है ना, इधर हमने लेट किया था ना पहले x ये, तो उस हिसाब से लेंथ कितनी बनी थी, 2x प्लस 2, तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 2, तो कितना हुआ, 2x की जगह अब 25 प्लस 2, ये 2 × 25 होगा 50 प्लस 2, तो इट्स 52, क्या है, मीटर। तो लेंथ कितनी है, ब्रेडथ है 25, तो लेंथ कितनी है, लेंथ ऐसे लिखूँ मैं, लेंथ इज इक्वल टू 52, तो यही निकालना था, लेंथ कितनी है और ब्रेडथ कितनी है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और जो भी हमने लास्ट क्लास में किया है और जो इस क्लास में किया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो बेटे अल्लाह के हवाले, तो दूसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।